जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह बौद्ध, निवासी बुद्धनगर, नाईपुरा गजरौला, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और गवर्नमेंट की सर्विस में रहा हूँ। मेरा जो बहुत जगह आने जाने का मुझे चांस मिला, देखा है मैंने। मेरा जो पुराना शौक रहा है डाक टिकट और सिक्के इकट्ठे करना, रेयर बुक इकट्ठा करना और तमाम ऐसी चीज़ जो मतलब विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन 3 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेडियो पर मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि भाई इन्होंने रेडियो ही क्यों चुना, क्योंकि आजकल सबसे सशक्त माध्यम जो टेलीविज़न है वो सिर्फ दृश्य भी है, तो उन्होंने छोड़ के उससे जो है रेडियो ही चुना। तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसा उनकी वो छिपी हुई है जिससे उन्होंने रेडियो चुना और उसका सीख भी पता लग गया, क्योंकि उन दिनों आकाशवाणी जो मतलब बहुत काम के लिए क्या देखिए बहुत काम कम हो गया था। और जब से माननीय प्रधानमंत्री ने रेडियो पर मन की बात को चुना तो आकाशवाणी की एड में जो वृद्धि हुई वो उसकी आय में वृद्धि हुई और रेडियो को पुनर्जीवन मिला। और उसके बाद से जो है लोगों ने रेडियो कुछ कलेक्शन भी शुरू करने की है और सुनना भी शुरू किया। हालांकि आजकल रेडियो लोगों पर नहीं उपलब्ध, फिर भी ऐप से लोड करके वो रेडियो सुनते हैं। तो मुझे भी जो ये दिखाई दिया और मैंने ये भी देखा कि मैं पूरे देश में लगभग घूमा हूँ अपनी सेवा के दौरान, कहीं पर भी इस मानव जीवन के महत्वपूर्ण अंग का महत्वपूर्ण उपकरण का कहीं भी पूरे देश में कोई निजी स्तर पर या गवर्नमेंट स्तर संग्रहालय नहीं है। तो मेरे मन में ये खोल गया कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी से जो मतलब बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक संग्रहालय बन जाए। और मैं उसी समय से तन मन धन से इस कार्य में जुट गया और उसका परिणाम ये कि विगत 10 सालों में जो मैंने 1400 रुपये इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद मैंने जो दिसंबर में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को आवेदन किया, तो उन्होंने जो फरवरी में जो है मेरे रेडियो को मतलब जाँच की, जाँच करने के बाद 1257 रेडियो का जो मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट मतलब वेरीफाइड कर दिया, जो कि मुझे वो लाइन का सर्टिफिकेट आज मिला है और ऑरिजिनल सर्टिफिकेट उनकी मेल के अनुसार 1-2 दिन में जो मेरे पास पहुंच जाएगा। तो ये जो है मेरे लिए नहीं बल्कि देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, गजरौला के लिए और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक और बताना चाहूँगा आपको मैं, आज ऐसा संयोग बना है कि 3 अक्टूबर को ही माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात की शुरुआत की। 3 अक्टूबर को मैंने कलेक्शन शुरू किया और आज 3 ही अक्टूबर है मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। और एक और बताना चाहूँगा, 3 ही अक्टूबर आज जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का जन्मदिन है, सन 55 में की शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत मतलब एक सहयोग सा बन रहा है। और आपने किस तरीके से ये संग्रह करना मतलब रेडियो इकट्ठे किए, क्या किससे ये जगह कुछ जो कलेक्टर तो रेडियो कलेक्टर्स होते हैं वो इकट्ठा उनके पास रखे हैं, तो उन्होंने ये दे दिए, जो मेरी समझ आया उनसे ले लिया। लेकिन घूमना कई तमाम जगह पड़ा है। किस जमाने के वो जो रेडियो आपने सेलेक्ट रेडियो में मेरे का जो है कौन से जमाने से शुरुआत हुई थी, कौन कभी की जिस समय रेडियो के हमारे यहाँ जो शुरुआत हुई थी सन 1929 में रेडियो की शुरुआत हुई थी। लेकिन मेरे पे जो है सन 1920 से और 2000 तक के रेडियो, इसमें छोटे बड़े से बड़ा आप देखेंगे ये रखा है लगभग 1.5 मीटर का है, छोटे छोटा 1 इंच का रेडियो है। और जो विभिन्न कंपनियों के जैसे नेशनल पैनासोनिक है, सोनी है, फिलिप्स है, मर्फी है, बुश है, मतलब देश की विभिन्न कंपनियों के रेडियो हैं और विभिन्न देशों के रेडियो हैं, जैसे जर्मनी है। कभी ऐसा कोई समय आया हो जो विदेशों के द्वारा आपको वो रेडियो आपको प्राप्त हुई हो, आपने उनकी डिमांड की हो कि हमें ऐसे रेडियो? ना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये मिला नहीं। मैंने ज़्यादातर मोल लिए हैं, कुछ लोगों ने दिए हैं मतलब अधिकारियों ने, लेकिन ज़्यादातर मोल लिए मैंने पुलिस से खर्च से। आपने अपने जीवन में किस चीज़ से प्रेरित होकर रेडियो संग्रहालय बनाने की सोची या फिर क्या था वाक़या, कैसे इसकी शुरुआत हुई? मैंने जो प्रेरणा मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही मिली, क्योंकि उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 की शुरुआत की। उसके बाद जो वहाँ पर अभी पिछले दिनों 18 मई को जो है विश्व संग्रहालय दिवस होता है, तो पहली बार भारत सरकार ने 18 मई को जो है वो संग्रहालय दिवस मनाया और सौभाग्य से उस कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया गया। आपने लेटर कब भेजा था जो गिनीज बुक के लिए? क्या हमने दिसंबर में आवेदन किया, तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस होता है, तो उन्होंने वो आधार मानते हुए मेरे जांच करते हुए 257 रेडियो उन्होंने डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट अलग अलग एक्सेप्ट किए हैं। जो अपने पास अब रेडियो सब चालू नहीं, अधिकतर चालू हैं, कुछ चालू भी नहीं होते क्योंकि बहुत पुराने रखे बंद हो जाते हैं। तो कैसा लगा ऐसा महसूस जो आपको खुशी है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा एक जो बहुत पुराना इरादा भी था, स्वप्न भी था कि मैं रेडियो इकट्ठे करूँ और इकट्ठे करने के बाद पढ़ता रहता, देखता रहता था।
मैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता हूँ और लोगों को आते रहते थे कि इसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो मैं जो इसी तरफ मुड़ गया, अभी मैं भी जो है रेडियो में ही रिकॉर्ड बनाऊँगा अपना और उसका आज परिणाम आपके साथ। हो सकता है, मैं मानता हूँ कि हाँ, गिनीज बुक में अमरोहा क्षेत्र का तो शायद किसी का आया नहीं है, मंडल का ही नहीं, शायद मैंने पढ़ा ही नहीं किसी का कि गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ अमरोहा का नहीं, मंडल का नहीं पढ़ा मैंने अभी तक किसी का। आप पहले व्यक्ति हैं। हाँ, पहला व्यक्ति। तो इसके बाद अब जो आपकी मंशा थी पूरी हो गया, इसका नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम क्या है, इनका रख रखाव सही हो जाए। मतलब जो मेरी पूंजी भी खत्म हो चुकी है, तो मैं तो गवर्नमेंट से भी आग्रह कर रहा हूँ कि इसमें जो बहुत लंबा खर्चा 25-30 लाख का खर्चा है, इसे इस्टेब्लिश करने का, सही प्रकार से रखने का, एक म्यूजियम को रूप देने का। अब इसे म्यूजियम नहीं कह सकते अभी जो अभी तो इकट्ठा कर रखा मैंने रखा है, तो वो ऐसा हो जाए तो हमारे क्षेत्रवासियों क्या देशवासियों को अपना जो ये हाईवे पर है, यहाँ से लोग जो नैनीताल, लखनऊ और आगे यात्री भी जाते हैं, तो पर्यटकों को भी बहुत फायदा रहेगा। और ये देश में पहला रेडियो म्यूजियम है, तो इधर से लोग आएंगे। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने आपका नाम भी लिया, अमरोहा का नाम लिया, आपका नाम लिया सिनेमा, तो क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी से, क्या वो आपके संग्रहालय में? नहीं, मन की बात में उन्होंने मेरा पहले नाम लिया 107वीं कड़ी, और उसके बाद में ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि रूम बुलाया गया मैं परिवार से, और एक हफ्ता जो मैं वहीं पर रहा। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये शपथ ग्रहण समारोह बुलाया, और इतनी बड़ी उपलब्धि, हम केवल 8 पब्लिक के लोगों को, अराजनीतिक लोगों को, केवल 8 लोगों को चयनित किया गया था यूपी से शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें हम 3 ही पहुँच पाए। उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं तो अब सोच रहा हूँ कि उनसे मिलकर सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उनसे मिलकर सर्टिफिकेट दूँ, और उनसे आग्रह भी करूँगा कि आप मेरे संग्रह को देखें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जाते रहते हैं, लोगों की बात मानते भी हैं और संवेदनशील भी हैं और लोगों का ध्यान भी रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर आएंगे। गिनीज बुक का जो है ये पहला अमरोहा के नाम